हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है कार्मा बेस्ड, कार्मा भी हाथ पे, तो देखेंगे कि जिन लोगों ने भी आपको सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, उनके साथ में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ भोग रहे हैं वो। ठीक है, तो हेटर्स आपके कहाँ से गुजर रहे हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और नहीं है तो होने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी जो है बार बार नहीं मिलती है। जैसा भी सिचुएशन है, कई बार अपने कर्मा को ही लोग भोग रहे होते हैं, और कई बार अपने ही पास्ट में किया हुआ को, कई बार सोल पर्पस होता है, कई बार ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं, तो रीजन होता है, कोई ना कोई रीजन होता है। तो देखेंगे कि अननेसेसरी लोग आपको क्यों सता रहे हैं, क्यों तड़पा रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं। और जो परेशान कर रहे हैं, जो हेटर्स हैं, जो दुश्मन हैं व्यूअर्स के, वो कहाँ से गुजर रहे हैं। तो अपने अपने हेटर्स पता होगा तो आप उनको डिवाइन के थ्रू, परमात्मा के थ्रू कनेक्ट करें। ठीक है, ऐसे भी हेटर से कटने की ज़रूरत होती है, कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। सोचना है जो भी आपके दुश्मन है, और परमात्मा से कनेक्ट होकर सोचे कि कहाँ से गुजर रहे हैं। बताएं प्रभु, मेरे हेटर जो है, दुश्मन जो है, जो भी हमारा बुरा किए हैं, बुरा करते आए हैं, बुरा सोच रहे हैं, तो आप लोगों की फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, तो बताएं यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, डिवाइन टुगेदर 7777 के जो कलेक्टिव्स हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इनसे जो बेपनाह नफरत करने वाले लोग हैं, भाग्य विधाता बनते हैं, इनकी चीज़ें खराब करते हैं, लव, लाइफ, एजुकेशन, स्टडी आ रहा है मुझे, एजुकेशन, स्टडी, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, आपका पहनना ओढ़ना, सजना संवरना, घूमना फिरना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, इनको बहुत पिंच होती है, ऐसा आ रहा है मुझे। ठीक है, कहाँ से गुजर रहे हैं देखिए। अयो राम, देखिए, डेविल, डेविल ऑब्सेशन है, पागलपंती है, नार्सिसिस्ट पर्सन है। अब नार्सिसिस्ट में देखो कोई भी हो सकता है, पर्सन हो सकते हैं, एक्स लवर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई ऐसा हेटर हो सकते हैं। ठीक है, जो भी है बहुत ही नार्सिसिस्ट है, जादू टोना तंत्र मंत्र कर सकते हैं, क्योंकि ये मतलब जो फ्रीक्वेंसी पकड़ रही है बहुत ही गंदी वाली फ्रीक्वेंसी पकड़ रही है। ठीक है, इतने सारे, चलो आ गए तो आ गए। तो पता नहीं क्यों मैं कर रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता। क्यों, यही होता है ना, यही होता है। तो बताएं यूनिवर्स, और कहाँ से हेटर्स गुजर रहे हैं। ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, तो देखेंगे। पहला जो है इसको ढकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है बड़ा वैसा है, वैसे दिखा देती हूँ फिंगर रख के आपको कहाँ से गुजर रहे हैं। डेविल है, काफ़ी आपको मतलब जो है, देखिए, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फाइव ऑफ पेज ऑफ कप्स, ओके, मैजिशियन, ओके, ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहला कार्ड कल भी था, देखना डेविल का ही था। एक दिन में एनर्जी चेंज नहीं होती है। जिन लोगों की एनर्जी पकड़ रही है, जिन लोगों की रीडिंग निकल के आ रही है, एक दिन में चेंज नहीं होती है। कल लिखा हुआ था, आज कार्ड के थ्रू था, तो डिफरेंट डिफरेंट कार्ड लेते हैं, एक ही कार्ड नहीं लेंगे कि एनर्जी क्या कहती है। बट यहाँ पे दी डेविल आपका सब कुछ छीन के नैकेट करके जो आपका बुरा हाल करना चाहते हैं। कौन? मास्कुलिन एनर्जी। मास्कुलिन में यहाँ मेल भी हो सकते हैं, यहाँ फीमेल भी हो सकते हैं, यहाँ मेल भी हो सकते हैं, यहाँ फीमेल भी। रोने वाले लोग, प्यार करने वाले लोग, इमोशनल पर्सन को जो है काफ़ी जो है पूरे कपड़े का मतलब घुमाना चाहते थे, ये करना चाहते थे। क्या थिंकिंग है यार इन लोगों की। बहुत ही लो कैटेगरी के, लो वाइब्रेशन के, बहुत ही नीच व्यक्ति हैं, जो आपके बदन से सारे कपड़े उतार लेना चाहते थे। ठीक है, और फाइव ऑफ वॉन्ड्स, इस वक्त उनके घर में जो आपका ऐसा किए थे कि आपका सबके साथ खूब लड़ाई झगड़ा हो, क्लेश हो, भाई बहन के साथ ना बने, आपको कोई प्यार ना करे। पेज ऑफ कप्स, आप प्यार के लिए तरसते रहें, जिससे भी प्यार करे लोग आपको छोड़ के चले जाएं। अब उसमें भाई बहन से हो, माँ बाप हो, सब कोई आपको छोड़ दें, यू नो,
कोई हेटर्स हैं इसमें आपके कार्मिक, तो मैजिक क्रिएट कर रहे थे। जो भी मैजिक क्रिएट कर रहे थे, पैसा इनको बहुत चाहिए था, ऐसा इनकी नीयत थी। बट इस वक्त जो है 4 ऑफ सोर्ट्स, इनका सब दुनिया लूट चुका है। हो सकता है हॉस्पिटलाइज हो, बीमार हो, आईसीयू रूम में एडमिट हो, ब्लीडिंग, बहुत सारा ब्लीडिंग ब्लड इनका है ना। तो इनका मैजिक, इनकी चीज़ें इनके रिवर्स पे गई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसा 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 करते हो, किसी एनर्जी से खेलते हो, किसी चीज़ का घमंड हो, जमीन मकान पैसा जो भी था, इस वक्त लगता है इस पर्सन का कुछ अच्छा नहीं है। और अगर कमिटमेंट में थे, शादीशुदा लोग थे, वाइफ हस्बैंड थे, तो जो आपको कमिटमेंट में ला के फंसा के शादी वादी करके डेविल वाला नेचर, पागल बनाना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे, आपका सारा प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे, और आपके रिश्ते से निकल के कहीं और जाना चाहते थे, आपको यहाँ पहुँचाना चाहते थे। तो इस वक्त ये पर्सन वहाँ पहुँच चुके हैं, उसका टेस्ट ले रहे हैं। कैसा लगता है जब लोग छोड़ते हैं, कैसा लगता है जब बिना कपड़े का होना होता है, कैसा लगता है जब कोई अपने जिनसे प्यार करो छोड़ के जाते हैं। जो भी मैजिक है सब बैकफायर कर रहा है। काफ़ी लड़ाई झगड़ा करते करते इनके घर वालों ने इनको बाहर निकाल दिया, ठीक है। बाहर का रास्ता देख रहे हैं ये पर्सन जो भी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फर्स्ट लाइन में ही 12 के 12 जोडिएक साइन, 12 के 12 राशियां यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो अभी और देखेंगे कि हेटर्स और कहाँ से गुजर रहे हैं। तो इन्होंने आपके जीवन में बहुत आग लगाई है, परेशान किए हैं, तबाही लाए हैं सबके साथ। मतलब आपकी खूबसूरती, आप जो बंदा बंदी आपके पहने हुए कपड़े तक उतार दे, पूरा नैकेड मूड में यहाँ पे अपने ही तंत्र मंत्र से जो भी है, देखिए बीन बजा के आपको कंट्रोल करे, जैसे सपेरा सांप को करता है, उस तरह से अपने हाथ में पूरी उंगलियां लेके इस तरह से। तो सोचिए कितने डेंजर है। लेकिन ये जो है किसी के साथ मतलब इतना बुरा चाहते थे आपका, इतना बुरा, इतना बुरा और इतना बुरा। इस वक्त इस हेटर का कहाँ से गुजर रहे हैं बताएं यूनिवर्स, परमात्मा, क्या हो रहा है हेटर्स के साथ में। वाह 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 वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये कैरेक्टरलेस बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा कैरेक्टरलेस थे, मज़ा आता था इनको इधर उधर जाने में, ठीक है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने भी आपके साथ किए थे, आपके लड़ाई झगड़ा सबसे करवाए थे, आप इनके साथ शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, दूरियां हैं, हैवी डिस्टेंस आ गया है। जो भी हैं, अगर जो भी है, भाई बहन हैं, अपने लोग हैं, इन लॉज हैं, पार्टनर हैं, एक्स है, स्पाउच है, जो भी है, पति पत्नी जो भी है, काफ़ी दूरियां हैं। ये पर्सन इस वक्त बहुत दर्द में, हैवी पेन में, बहुत पेन है इस पर्सन को, बहुत ही ज़्यादा पेन है। इतना पेन कि लिया नहीं जा रहा है। जैसे मैंने बोली, इस वक्त में इस पर्सन को सब कोई छोड़ के जा रहा है। इस पर्सन का मान सम्मान दांव पे लग गया, घर परिवार, पैसा, प्रॉपर्टी, हेल्थ, है ना, पैसा भी जा रहा है, चीज़ें भी, सच्चाई निकल के बाहर आ चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं। आप इनको छोड़ दिए हैं, आप इनके गुड लक थे, अच्छे चार्म थे, आप इनका नसीब लेकर आए थे, और ये बदनसीबी से आपको हटा रहे थे, क्योंकि आप जैसा पर्सन इनको नहीं चाहिए था, ट्रिगर करते रहते थे। अच्छे लोग जो है ना, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हों और कम पढ़े लिखे लोगों को बिठा के पढ़ा दो 4 लाइन, तो वो आपसे भागने लगेगा, और आपको भी लगेगा कि इसको भी भगाओ, इसका कुछ बुरा कर दो, अब मतलब अपने जैसा बना दो, या अपने से भी बुरा बना दो, है ना। आपके जैसा तो बन नहीं सकता, बन नहीं सकती। तो यहाँ पे जो लोग भी स्मार्टली गेम खेले हैं, तंत्र मंत्र का गेम खेले हैं, एनर्जी का गेम खेले हैं, जिस भी तरह का मैनिपुलेटिंग का गेम खेले हैं, चीटिंग का गेम खेले हैं, धोखेधड़ी किए हैं, जालसाजी किए हैं, सब इनको मिल रहा है वही सब चीज़। इतना बुरे तरह से ये पर्सन स्टक है, इतना बुरे तरह से स्टक है, अब इनका मैजिक काम नहीं कर रहा है, बैकफायर कर रहा है। टावर जैसा चीज़ है, 4 ऑफ सोर्ड जैसा चीज़ है, 5 ऑफ वॉन्ड जो है, इनके काफ़ी जो है इनके रिश्ते नाते में इनकी सच्चाई जान गए हैं। अब लड़ाई भी नहीं कर रहे हैं लोग, अब इनसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि इनकी सच्चाई जान चुके हैं। ये तांत्रिक है, ये तंत्र करता है, ये तंत्र करती है। लोग दूर भाग रहे हैं, मेल है फीमेल है, दोनों ही यहाँ पे हैं, ठीक है। तो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, 4-5 लोगों का ग्रुप हो सकता है, 6 लोगों का ग्रुप हो सकता है। तो इस समय में वो लोग भी मेन पर्सन जो है उनसे दूर भाग रहे हैं, बहुत दूर डिस्टेंस बना रहे हैं। क्या आ गया, डिस्टेंस बना रहे हैं। अब ये पर्सन को क्या चीज़ की मिर्ची लगी है बताओ।
इस पर्सन को इस बात की मिर्ची लगी है कि इनका बुरा समय और आपका अच्छा समय, अब आप इनसे निकल गए, अब आप इनसे झगड़ा भी नहीं कर रहे हो, अब आप इनसे झगड़ा नहीं कर रहे हो। अब डेविल के जो भी डेविल था उसके ज़िंदगी में आग लग गई है, तूफान आ गया है, घर परिवार छूट गया है। जो भी एनर्जी से ये बंदा बंदी आपको जो भी रो रहे हैं उनको कंट्रोल करते थे तंत्र मंत्र से, जादू टोना से, एनर्जी से, सब बैकफायर किया। सब उनके पूरे किले पे, उनके पावर पे, उनकी एनर्जी पे आग लग गई है। ठीक है, जाए तो जाए कहाँ, भागे तो भागे कहाँ, कहाँ मुंह छुपाएं, किसके पास जाएं। तो एक बहुत ही मतलब बैड सिचुएशन से ये जो भी पर्सन है गुजर रहे हैं। आपके हेटर्स जो आपका किस्मत लिखते थे, भाग्य विधाता बनते थे इस वक्त क्या, और हो क्या रहा है, आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करनी है। टावर है, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, अब झगड़ा करना बंद। अब आपके जीवन में शांति, और आप जो है गलत लोगों को छोड़ के सही रास्ते पे चल दिए। आप कंप्रोमाइज नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि आप दिल से दिमाग आपको नहीं चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा दिल से मासूम है, मासूमियत से खेले हैं ये पर्सन। तो मासूम जो होते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफ़ होते हैं। किसी को लोग माफ़ कर देते हैं, किसी की गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पे हेटर्स के बहुत बहुत बार आपने माफ़ किया, बहुत बार। अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगी, अब अक्ल ठिकाने लग जाएगा, लेकिन तब तक नहीं लगा जब तक कि आपको जिंदगी में मरते मरते आप लोग बचे हो। आप लोग मतलब आप लोगों को, बहुत लोगों को यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि जीवन दान मिला है, जीवन दान। बार बार साइकिक अटैक किए हैं, बार बार आपका दिमाग पे जो ये अटैक किए हैं ताकि आप पागल हो जाओ, आपकी बातों पे कोई यकीन ना करे। आप जिसके पास भी जाएंगे आपको हर दरवाजा बंद मिलेगा। क्यों? क्योंकि सब ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से, एनर्जी से रोका गया था। अब आप निकल के जा रहे हैं, अब किसके साथ जा रहे हैं? परमात्मा का हाथ पकड़ के जा रहे हैं। किसी का भी आपने हाथ नहीं पकड़ा है, सारे रिश्ते नाते, बंधु बांधव, दोस्त यार सब छूट के परमात्मा का हाथ पकड़ के जा रहे हैं। ये एंसेस्टर एंजल आपके अपने लोग हैं, ब्लेसिंग है एंसेस्टर का, एंजल आपके सपोर्ट में है, आप निकल के जा रहे हैं। और ये अब जब जा रहे हैं तो इनके लाइफ में आप गुड लक थे, आप इनके लकी चार्म थे, आप इनके सुख शांति थे। होता है ना, कोई लोग अपने ही किस्मत को लात मारते रहते हैं, आप इनका किस्मत थे। ठीक है, आप इनके भाग्य थे, जिसको कि इस पर्सन ने समझ ही नहीं पाया, नफरत करते रहा, नफरत करती रही और आपको अपने से दूर कर दिया। दूर जाते ही इस बंदे बंदी की जिंदगी में आग लग चुकी है। देखो, हे भगवान, आग लग चुके हैं। इस पर्सन ने आपको अगर ये दूसरे की बातों में आए हैं, अगर तो लवर है, एक्स है, किसी चीटर के बारे में देख रहे हैं आप, आपको किसी ने छोड़ा, किसी ने धोखा दिया, अब उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। थर्ड पार्टी के बाद में ये पर्सन आए थे, थर्ड पार्टी के बाद में आके आपको छोड़ दिए थे, आपको छोड़ के निकल चुके थे। अब वही तलवार जो आपको दिए थे, वो तलवार तीनों के तीनों देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल दिल पे आके लगा है, बिल्कुल। अब थर्ड पार्टी इनको छोड़ती हुई, क्योंकि जान जाएंगे कि ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते हैं, कौन भला इन पे बात मानेगा। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी है, 3 लोग थे, ये लोग आपस में लड़ झगड़ गए और हो गया काम तमाम। तो घर वाले भी छोड़ रहे हैं, बाहर वाले भी छोड़ रहे हैं। पर्सन जो है, लवर्स जो है, जो छोड़ के गए थे, वो भी परेशान हो रहे हैं। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं? अपने ही किए का, वो जो मैजिक क्रिएट किए थे, मैजिशियन जो मैजिक क्रिएट किए थे, जिस भी तरह का इन्होंने धंधा अपनाया था आपको कंट्रोल करने का, कि इसको ऐसे कंट्रोल करेंगे डेविल वाला नेचर में, आप उसी के बोझ तले दब गए हैं। चीज़ें रुक गई है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप भी घोड़े पे चढ़ के निकले हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि निकलने के लिए, बट नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत नकल कर रहे हैं, आपकी कॉपीराइट है पूरा, लेकिन एक अच्छी शक्तियाँ होती है, बुरी शक्तियाँ होती है। तो बुरी शक्तियाँ इनको हर चीज़ रोक दिया है, इनका मैनेजमेंट खराब कर दिया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आपके साथ इनका एक कार्मा का बैगेज भी खत्म हुआ है। 10 तो पेंटिकल्स, काफ़ी लंबे लंबे समय तक आपने इनको झेला है। ठीक है, कोई कोई तो 2 साल, 20 साल, उससे भी ज़्यादा, है ना, 20 महीने, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत मतलब बेरहमी से आपको जो रौंदा था, इस वक्त वो पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। टावर आने से, जो चीज़ें किए हैं, बैकफायर करने से, अपने ही दिल पे, दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा, पैसा सब साथ छोड़ रहा है इस पर्सन का। छुपा के रख रहे हैं, किसी को पता ना चल जाए मेरे कंडीशन के बारे में। मेरे कंडीशन के बारे में अगर पता चल गया तो क्या होगा? अकेले निकल के तन्हाई में पैसे सोच रहे हैं क्या होगा, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी,
आपको वापस अपने लाइफ में लाने की सोच रहे हैं जो लोग भी हैं, ठीक है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। इनके जिंदगी का सबसे बुरा दौर आ गया है, सबसे बैड कर्मा का फल आ गया है, क्योंकि आपको गुड कर्मा का फल मिलेगा। तो बैड कर्मा आपका जब कर्मा खत्म हो जाता है तो आपका नया फेज शुरू होता है। नया फेज में आप इनको धक्के मार के बाहर निकाल दिए, सच्चाई जान गए, नियत जान गए। जब आप निकाल रहे हैं लोग पूछेंगे, लोग अच्छा ये पर्सन ऐसा है। क्वीन ऑफ सोर्ड देखिए, धक्के मार के तलवार लेके निकाले हैं। सारे एंसेस्टर एंजल आपके सपोर्ट में खड़े हैं। जो भी एक आपका पैसा प्रॉपर्टी ये बंदा बंदी ले ही नहीं सकता, औकात नहीं है लेने की, ठीक है। और जो है तो कार्मा इनका आपका खत्म हो गया है, कार्मा खत्म हो गया है और आप आगे निकल चुके हैं इस पर्सन से, ऐसा मान के चले। बहुत लोगों का कार्मा यहाँ खत्म हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट चांस में, नेक्स्ट साइकिल में आप वही चीज को नहीं रिपीट करना चाहते हैं जो चीज सालों से रिपीट होता आया है, महीनों से रिपीट होता आया है। वाह, दी वर्ल्ड, कार्मा खत्म हो गया। आप लोग मेडिटेटेड पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है, तो जितना जो स्पिरिचुअल रहता है, मेडिटेटेड पर्सन रहता है, उसको उतना एग्जाम देना पड़ता है। ये आपका एग्जाम था, टेस्ट था, आप अपने टेस्ट में पास हो रहे हैं। और जो लोग अभी भी परेशान हैं, आप लोग प्लीज मेडिटेशन कीजिए। पर जब मेडिटेशन करेंगे तो ये चैरियट वाला एनर्जी आएगी, परमात्मा के साथ कनेक्शन वाली एनर्जी आएगी। तो जब चैरियट में जाने लगेंगे, यहाँ से जब निकलेंगे, याद करेंगे, सरेंडर करेंगे परमात्मा को, तो इसमें आएगी। यहाँ से आप निकलेंगे, आपका दिल टूटा कि नहीं टूटा, आप खुद उस जिस पर्सन के पीछे भाग रहे थे कल तक, उस पर्सन को खुद ही धक्के मार के निकाल देंगे आप। आपको पता है ये पर्सन ने लाइफ में क्या क्या गोबर किया है, क्या क्या षड्यंत्र रचा है, रची है, कितना आपका नुकसान किया। ये देखो, ये रीडिंग किसके लिए आती है? नार्सिसिस्ट फैमिली, नार्सिसिस्ट पर्सन, नार्सिसिस्ट लोग जिनके अंदर की इंसानियत मर जाती है, जो लोग दूसरे को दुख दे के बहुत सुख महसूस करते हैं, जिनको सिर्फ अपनी खुशी चाहिए होती है, अपने जीत के लिए किसी की जान ले सकते हैं। आप सामने से जान लेंगे तो हवालात के चक्कर काटेंगे, तो तंत्र मंत्र का यूज करते हैं, किसी को हायर करते हैं, किसी मौलवी को हायर करेंगे, किसी तांत्रिक को हायर करेंगे, किसी मतलब इस तरह के एनर्जी में लिप्त हो जाते हैं। अब रोज रोज पैसा कौन दे, तो फिर जाके सीखेंगे, करेंगे, तो खुद करने लगते हैं। तो जो लोग खुद, जिसके घर में काली चीजें रहेगी उसके जगह पे वाइट चीजें नहीं रहेगी। आपका तो अलगाव होना जरूरी है। और पर्सन है तो कोई ना कोई, आप स्पिरिचुअल लाइन में हैं तो आपको ट्रिगर करने वाला बंदा बंदी मिला है। जब आप समझदार हो जाएंगे, जब आपको नॉलेज आ जाएगा कि ये लाइफ का एक सर्कल है, ऐसे जिंदगी चलती है। लाइक मान लो आप क्लास 1 में गए, नर्सरी में गए, प्रेप में गए, अब इससे क्या होता है, आप एक 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 क्लास ऊपर आते हैं। फिर स्टैंडर्ड 1 में गए, फिर इसके बाद पता है कि मेहनत करेंगे 2 में जाएंगे, फिर 3 में जाएंगे, पता है प्रोसीजर पता चल गया, जितना पढ़ना है, जहां तक जाना है, कितना मेहनत करना है पता चल गया। यही जिंदगी का भी सिस्टम है। ये जो जैसे जाते हैं स्कूल में, कुछ बुरे बच्चे भी होते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, कॉपी किताब फाड़ देंगे, गिरा देंगे, इंक डाल देंगे ऐसे, क्योंकि वो पढ़ के नहीं आते हैं, उनका मोटो नहीं पढ़ने वाला होता है। यही चीज यहाँ पे है। वो स्कूल में, कॉलेज में, अड़ोस पड़ोस में छोटे मोटे हेटर्स मिलते हैं। आप चूंकि स्पिरिचुअल सोल है, पावरफुल सोल है, तो आपको घर में मिलेंगे। बचपन से ही कोई भाई बहन ऐसा मिल जाएगा, नहीं मिला तो पार्टनर कोई ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी नहीं मिला तो पार्टनर की फैमिली मिल जाएगी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सास ससुर, है ना, या साला शाली, कोई भी, है ना, कोई ऐसा मिल जाएगा वहां। नहीं तो कॉलीग, फ्रेंड्स, नेबर्स, तो बच्चे, समटाइम्स बच्चे, खुद के बच्चे, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज, पेरेंट्स, सगे पेरेंट्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका एग्जाम से लिया जा रहा है, आप भाग नहीं सकते हैं। भागेंगे तो एग्जाम्स में फेल हो जाएंगे। भागना नहीं है, ये प्रोसीजर है। यहाँ से चीजें शुरू होती है तो यहाँ पे जाके खत्म होती है। जब आप इस चीज को जान जाएंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, परमात्मा के साथ कनेक्शन हो जाएगा, आपका सोल पावर में है, सोल मिशन में है। सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं होती है। आप समझ लेंगे कि आप स्पिरिचुअल सोल है, आप चुने हुए हैं परमात्मा का, आपका लाइफ का मोटो अलग है। 3D लाइफ में तो आप रहेंगे, 4D 5D लाइफ से भी आपका कनेक्शन है। तो आपको चीजें जब समझने लगेंगे तब आप जो है समझदार हो जाएंगे। फिर कोई शिकायत नहीं, तेरा तू भोग, मैं निकली यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे दी वर्ल्ड, कार्मा देखिए खत्म हुआ है। अब ये पर्सन के लाइफ में टावर, अब जब रोज लड़ते थे, झगड़ते थे,
लड़ाई झगड़ा खत्म, आप निकल गए। जो लोग समझदार हो गए, जिनका कार्मा खत्म हो गया, हेटर से डिस्टेंस बनाते हुए उनकी जिंदगी में आग लगे, तबाही लगे, तुम कुछ भी करो, निकल गए। अब वो 3D लाइफ में भोग रहे हैं। कल जो आप रोए थे आज वो रो रहे हैं, जो मैजिक क्रिएट किए थे भर रहे हैं, डंडे उठा के तलवार लेके खड़े हैं। बेटा आया तो ऊपर से 6 इंच नाप के छोटा कर देंगे, छोटा कर दूंगी, छोटा कर दूंगा, जो होगी देखी जाएगी। गुस्सा नफरत, अब उसको पता है कि आप प्यार देते हैं तो बड़ी प्यार दिए हैं, बड़ा शांत स्वभाव के थे, गुस्सा है, यंगर है, रीजन है, तो अब वो बंदा बंदी जो भी है आपसे डर रहे हैं। आपके गुस्सा से भी डर रहे हैं, आपके शांति से भी डर रहे हैं, आपके पावर से भी डर रहे हैं। ठीक है, जिन लोग यहाँ पे आ चुके हैं, आपका पर्सन आपसे डरता हुआ, दूर भागता हुआ, भागती हुई, जेंडर अपने आप हिसाब से ले ले, और किनारा होता हुआ, क्योंकि अगले को पता है कि आप पूरे जो है पावर में, रेंज में, आपके पास एंजेलिक विंग्स आए हैं, एंजल का सपोर्ट है, एंजल का आपको ये है, सिस्टर एंजल परमात्मा आपके सपोर्ट सिस्टम में है। तो यहाँ पे बहुत नाराजगी है आप लोगों को, है। और ये जो चीज़ें हैं, सॉरी, जो 6 इंच छोटा कर देंगे वाली बात है, ये तो देखो एक ऐसी होती है, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। जो लोग भी ऐसा करेगा, अगर किसी के मन में गुस्सा है, नफरत है, तो इसको आप मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि फिर देखो पुलिस, फिर देखो कार्मा, पुलिस तो देखो ये 3D लाइफ में है, फिर कार्मा रहेगा, फिर अगले जन्म में आएंगे। ठीक है, तो यही कार्मा होता है जो इंसान जान नहीं पाता है। तो एक गुस्सा नहीं करना है, यंगर नहीं करना है, नफरत नहीं करना है, कोई ऐसा चीज नहीं करना है। आप ध्यान में बैठे, आपके पास जब अच्छी एनर्जी आने लगेगी, आपका जो पावर बढ़ने लगेगा, तो अपने आप हेटर से यहाँ रुक के भाई उससे दूर रहो, उससे डिस्टेंस मेंटेन करो। डर के मारे इनकी, मतलब अभी भी ऐसे मैं क्या ही शब्द बोलूं, बड़े खराब शब्द आ रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता, स्पिरिचुअलिटी में शोभा नहीं देता है। मतलब जहां आपको पहुंचाना चाहते थे, आज डर के मारे वहां पहुंचे हुए, दुबके हुए, आइसोलेशन में लोग भाग रहे हैं डर के मारे, बताना नहीं चाह रहे हैं कि हम इतने दर्द में हैं, इतना पेन है, इतने लाइफ में उथल पुथल है, लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, अपने घर वाले किसी को नहीं बताना चाह रहे हैं, छुप छुपा के बैठे हुए हैं, नकाब ढक रहे हैं। देखिए हाई प्रीस्टेस, देखिए बहुत लोग यहाँ पे आप लोग आ चुके हैं, टैरो देखते हैं, टैरो से नफरत, नॉलेज हो गया है आप लोगों को, और उनको टैरो से नफरत होती है कि ये लोग टैरो देख देख के सीख रहे हैं, टैरो का नॉलेज है, टैरो का ज्ञान है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और आप लोग इंट्यूटिव पर्सन देखिए, जब योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तो क्राउन चक्र जो है अपने आप खुलता है, इंट्यूटिव होते हैं, परमात्मा के साथ कनेक्शन बन चुका है आप लोगों का, टैरो से कनेक्शन हो चुका है, टैरो देख के सीख रहे। टैरो भी कौन देखता है बताओ? टैरो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप यूनिवर्स के एनर्जी से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, परमात्मा, इतनी सारी चीजें हैं, टैरो पे ही आप क्यों आए हैं बताओ? तो आप स्पिरिचुअल पर्सन है, इसलिए टैरो तक आए हैं। आप स्पिरिचुअल पर्सन है, कहीं ना कहीं है, अब आप उसको स्वीकार करें नहीं करें वो अलग बात है। तो है, आगे आगे जाके पता चलेगा कि कितने हैं। ठीक है, तो ये है आपकी। अब देखते हैं, यहाँ से भी देखेंगे कि आपके लिए परमात्मा, डिवाइन, यूनिवर्स और क्या कुछ मैसेजेस देते हैं। क्या कुछ मैसेजेस देते हैं बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, और क्या कुछ मैसेजेस रहेंगे व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ मैसेजेस रहेंगे। जो लोग भी व्यूअर्स से नफरत किए हैं या व्यूअर्स जहां से गुजर रहे हैं, व्यूअर्स के लिए मैसेजेस बताएं प्लीज, प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज बताएं। तो जिनका मन अशांत है, जिनको गुस्सा बहुत आ रहा है, उनको क्या करना है? थोड़ा शांत हो जाना है, लंबी लंबी सांसें लेना है, और परमात्मा के साथ यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाना है। कनेक्ट हो जाएंगे, यही आपका एग्जाम है। ये लोग ट्रिगर करने आए हैं, ये जो हेटर्स है, इनका तो जो होगा छोड़ दीजिए, उनका तो जो हो रहा है, जो जैसा करते हैं वो तो देखो भरना पड़ता है। ठीक है, वो तो होगा ही होगा। आप अपने आप को संभाल के समेट के जाएं, आप अपने लिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है, और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या आ गया? पहला कार्ड क्या आया है? मैंने क्या बोली थी? आपकी नकल कर रहे हैं, बिग कॉपी कैट, आपकी नकल कर रहे हैं, आपके जैसा बनना चाह रहे हैं, वही करके जाना, आगे जाना चाह रहे हैं जो आप निकले थे। लेकिन एक प्योर सोल, एक
अच्छी एनर्जी, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गलत चीज़ तो पहले गलत को छोड़ना पड़ेगा, जीरो में आना पड़ेगा, सर्विसिंग में डालना पड़ेगा, फिर और वो पिछला कर्मा भोगेगा कौन भोगेगा? इतना आसान थोड़ी है आ जाना, जीरो में आना। तो ये कॉपी कैट कर रहे हैं आपको, आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने तो हेटर्स को भी अपना गुलाम बना दिए, अपना वो बना दिए, और क्या चाहिए? वाह 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 वाह, देखिए गुलाम बना दिए। आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और सॉरी भी बोलना चाहते हैं और आगे भी आना चाहते हैं। बताए यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक। ओहो क्या आ रहा है? दे आर जेलस ऑफ योर ब्यूटी एंड लग्जरी लाइफ। मैंने पहले ही बोल दी, खूबसूरती से जलते हैं, अच्छाई से जलते हैं, एजुकेशन स्टडी से जलते हैं। तो यूनिवर्स ब्लॉक योर अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट यू। तो यूनिवर्स, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप जा रहे हैं और आपको लगता है कोई चीज़ रोक रहा है, तो आपको मतलब प्रोटेक्शन के लिए रोक रहे हैं। आपका अभी सही समय नहीं आया है। कार्मा कटा है, कार्मा कटने के बाद एकदम से ब्राइट लाइट में आ जाए जरूरी नहीं है। सही समय का इंतजार करें, पेशेंस रखिए, बी पेशेंस, डोंट कंप्लेन, यूनिवर्स नोज इट बेटर। यूनिवर्स को पता है कि आपको कब देना है। तो जो लोग आ गए हैं, यार मेरा बुरा दिन कब जाएगा, अच्छे दिन कब आएंगे, आएंगे, वेट करें। भगवान को पता है, यूनिवर्स को पता है, सही समय जब आएगा आपको मिल जाएगा। देखिए, पीपल लव यू अ लॉट, दे कांट हैंडल दिस। तो लोग आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, प्यार करने लगे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नकल अब कर रहे हैं कि लोग हमें भी प्यार करें, लोग हमें भी इज्जत दें, हमें भी मान सम्मान दें। अब इनको लोग निकाल रहे हैं अपने लाइफ से, फेंक रहे हैं। टावर है, डेविल है, इतना बुरा हाल है इनका। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब गंदे गंदे कार्ड बहुत है इनके लिए। और बताएं व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेज है? तो व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेज है? आपके लिए गलत सलत बोलना, स्प्रेडिंग रिमर्स अबाउट यू, बहुत झूठ जो भी बोलेंगे, देखिए सब भुगत रहे हैं। अब फ्रस्ट्रेशन में, देखिए ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं होंगे। जब दुख दर्द कष्ट मुसीबत देते हैं, जब अपने पे आता है तो लोग पागल हो जाते हैं। तो वैसा ही समझ ले और इनको छोड़ दे, ठीक है। फेक सपोर्टिंग टू यू, तो आपको अच्छा है ये है बोल के आएंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ तिकड़म लगाएंगे। यू ट्राई टू अवॉइड देम, दे आर क्रिएटिंग मोर ड्रामा। तो जितना आप इनसे दूर जाते हैं, ड्रामा 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 क्रिएट करते रहते हैं। डेथ थ्रेट, तो अगर आपको दिए हैं या आपके पास हैं, इसलिए यूनिवर्स आपको इन चीज़ों के लिए रोके हुए हैं। थोड़ा सब्र करें। तो आपको दिए हैं तो रिटर्न में जाएगा ना। आपका डेथ लिखे हैं तो उनको भी धमकी मिलने लगी है। दे आर लैकिंग अबेंडेंस, नो मनी, तो उनके पास पैसा नहीं है। जो जिसके पास अबेंडेंस मतलब कुछ भी नहीं है, अबेंडेंस मतलब अबेंडेंस है तो पूरी दुनिया है। नो अबेंडेंस यानी टावर, यानी एक ही कार्ड है टावर। लोग छोड़ के जा रहे हैं, मान सम्मान, इज्जत, प्यार, पैसा, हेल्थ, वेल्थ सब गटर में जा रहा है। नॉलेज, मतलब हर चीज इनसे छीन लिया जा रहा है। हर चीज जो आपसे छीने हैं वो जा रहा है इनके पास। तो ये है। अब हम दूसरे से भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। इस कार्ड से भी थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ क्या कुछ है आपके लिए, क्या कुछ है। तो बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक कि यहाँ क्या कुछ है। बताएं, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं प्लीज़ बताएं क्या कुछ है, क्या कुछ है, क्या कुछ है इनके लिए। चलो जी, और बताएं। बड़ा ईगो है इनके पास में, बहुत ईगो, घमंड, नार्सिसिस्ट, पहले ही मैंने बोल दी। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन, दुष्ट मिजाज पर्सन, हराना, नफरत करना, गिराना, ऐसा। देखो एनर्जी कार्ड पकड़ दे कितने गंदे गंदे आने लगे। क्या आया? यू आर अट्रैक्टिंग अटेंशन ऑफ मल्टीपल पीपल। तो आप बहुत अट्रैक्टिंग मतलब आपका बॉडी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग है, अट्रैक्ट करते हैं आप। बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग आपको चाहते हैं, दीवाना दीवानी की तरह, ठीक है। तो और भी है, जैसे मतलब दिल से चाहते हैं। कहने का मतलब दीवाना मतलब क्या होता है? केवल वो नहीं होता है ना, है और भी चीज़ें होती है। मतलब दिल से चाहते हैं आपको, ठीक है। तुमसे मिलने को दिल करता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, ठीक है। ये सॉन्ग है, सुन लेना। आप ही हैं जिस पे जो है इनका दिल मरता है और मिलने को दिल करता है, ठीक है। तो अब अक्ल ठिकाने आ गई है। जो लवर्स हैं, जो स्पाउस हैं, वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, उनको उनका अक्ल ठिकाने आ गई है।
आई कांट लिव विदाउट यू, तो आपके बिना ये पर्सन नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अरे यार, तो ये कार्ड पहले ही था, आई हैव बिग ईगो, तो ईगोइस्टिक, और जब आप नहीं सुधरे, नहीं मानेंगे, उनके ईगो को हर्ट करेगा तो डेविल नेचर, तंत्र मंत्र से रोकना, किसी से रुकवाना, कंट्रोल करना, ये सब चीज़ नार्सिसिस्ट वाला नेचर है ना। आई हैव कंट्रोलिंग इशू, देखो अगर आप नहीं रुकेंगे, ईगो है, घमंड है, अहंकार है, अगर तो आप नहीं रुकेंगे तो तंत्र मंत्र से, एनर्जी से कंट्रोल करना है इनको, ठीक है। ईगो मतलब क्या कि भाई मेरे कोई ऐसा बात मत बोल जो मेरे को बुरा लग जाए, है ऐसा कुछ मत करना। लेकिन तो आई हैव कंट्रोलिंग इशू, आई लव टू कंट्रोल, बड़ा मजा आता है लोगों को कंट्रोल करने में, इसीलिए परमात्मा क्या कर रहे हैं, पूरा इनका दुनिया ही उजाड़ दे रहे हैं। आई थॉट रिलेशन इज ऑल अबाउट फाइनेंस, सेक्स, अदर्स बेनिफिट, तो इनको लगता था रिलेशन मतलब क्या, जहाँ कुछ कुछ मिलता रहे, मतलब केवल मिलता रहे तो रिलेशन है, नहीं मिला बेनिफिट नहीं तो रिलेशन नहीं। नाउ आई बिलीव लव एग्जिस्ट इन द रियलिटी, इन रियलिटी आई एम इन लव फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार इनको प्यार हुआ है, तो पहली बार तकरार भी हुआ होगा। प्लीज़ प्रे फॉर मी, तो कहीं बुरे समय से गुजर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, क्योंकि टावर से ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप याद कर रहे हैं कि आपको जो जो दिए थे कैसा लगता है, टेस्ट कैसा होता है, तो आप याद आ रहे हैं। तो इस वक्त जो है बोल रहे हैं माफ़ कर, मतलब प्रे करो, आपका प्रे लगता होगा, इनका नहीं लगता होगा। समवन प्रोटेक्टिंग योर रिलेशनशिप बाय वाइट मैजिक, तो अगर आप लोग यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, सोलमेट रिलेशनशिप में है, अगर आप लोगों को नहीं पता है, आप लोग अलग हो गए हैं, अपने अपने पर्पस में अलग हो गए हैं, ब्लैक मैजिक से अलग हो गए हैं, अपना पर्पस आप निभा रहे हैं, अपना पर्पस वो निभा रहे हैं, एक दूसरे के कट्टर जानी दुश्मन बने बैठे हैं, तो यहाँ किसी तीसरे को पता है जो आपके रिलेशन में, लाइक अ एंजल, लाइक अ स्पिरिचुअल पावर, लाइक अ गुरुदेव, लाइक अ एंसिस्टर, एंजल, व्हाट एवर जो भी है, ठीक है, परमात्मा, तो वो आपको अपने आशीर्वाद से, अपने ब्लेसिंग से आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो पहले ही देखो स्पिरिचुअलिटी का पार्ट कैसा था। नो वन लव मी दी यू हैड लव मी अगेन, तो जो भी लव में हम कहने का मतलब है, नो वन लव मी दी वे यू हैड, जो भी आपने किया है, डॉट 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 है ना, डैश, मतलब जो आपने प्यार आपने किया उस तरह से कोई व्यक्ति प्यार नहीं कर सकता इस व्यक्ति को लव में, तो क्या आप उनको प्यार करेंगे फिर से, हैं। तो आई क्राई फॉर यू व्हेन आई एम अलोन, तो जब ये अकेले हो रहे हैं, काफ़ी अकेलापन हो सकता है, जो लोग ईगोइस्टिक हैं, किसी को दिखाने को नहीं मिलेगा, बहुत कमज़ोर होते हैं, जब अकेले हो रहे हैं तो रो रहे हैं, इसीलिए आपको अकेले करते थे, सब कोई छीन रहे थे, सब प्यार करने वाले माँ बाप भाई बहन दोस्त अकेले कर रहे थे, लेकिन आपको अकेलेपन का फ़ायदा मिल गया, क्योंकि आप कनेक्ट हो गए अपने अपने अकेलेपन को आपने एंजॉय करने लगा। टावर जो आपके लाइफ में दिया, आप बोले ठीक है यार, कोई नहीं है, कोई नहीं रहो, तो आप किसी के पास नहीं गए, और ये बंदा बंदी रो रहा है, रो रही है, ठीक है। सबको जस्टिस मिलेगा, एंजल आर ऑन वर्क, तो देखिए मैंने क्या बोली, एंजल इस काम में लगे हुए हैं, एंजलिक वाइब्स नजर आ रही है, देखो एंजल आपके पीछे से लगे हुए हैं, यहाँ भी एंजलिक वाइब्स नजर आ रही है, यहाँ पीछे पूरा एंजलिक लगे हुए हैं, और आपके हेटर्स कहाँ हैं, हैंगमैन के कंडीशन में है। तो अगर आपको इन्होंने हैंग किया था, लटकाए थे, कुरे थे, आपको बाहर निकाले हैं, स्पिरिचुअल बना दिए हैं, और इनकी तो लाइफ में देखो जो दिए थे वो वापस जा रहा है। तो ये रीडिंग थी, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले ले, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, किसी और को रेजोनेट करेगा, और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपने आप को बहुत प्यार करें, अपने आप को इस एनर्जी में लेकर आएँ, एनर्जी आपके साथ बहुत अच्छा है, एंसेस्टर एंजल आपके प्रोटेक्शन में है, आप उनके साथ कनेक्ट हो जाइए, उनसे प्यार कीजिए, और अपने आप से भी प्यार करें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।